किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब बालियां निकल आती हैं और बालियां निकलने के बाद में जब गेहूं की बाली में फूल आता है तो इस समय पर आपको कुछ गलतियां भूल कर भी गेहूं की फसल में नहीं करनी है, वरना आपको गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। किसान साथियों, जब गेहूं की बाली में फूल निकलने लगता है, आपको बाली में इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद फूल निकलता हुआ नज़र आएगा, तो इस समय पर आपकी जो बाली होती है उसमें जो दाना होता है अंदर वह दूधिया अवस्था में होता है, मतलब दाना बन रहा होता है। तो किसान साथियों, इस समय पर आपको गेहूं की फसल में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देनी है, यानी कि नमी अपने खेत में बनाए रखना है, क्योंकि इस समय पर अगर नमी की कमी हमारे खेत में होती है तो गेहूं की फसल का जो दाना होता है वह पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। दाना छोटा रह जाता है और चमकदार दाना भी नहीं बन पाता है, उसमें सफ़ेद छिटका आ जाता है, यानी कि आपका दाने की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में किसान साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में की बाली में फूल आ रहा होता है तो आपको नमी की कमी नहीं होने देनी है, यानी कि गेहूं की फसल में एक सिंचाई आपको इस समय पर ज़रूर करनी चाहिए। और इस समय की सिंचाई को आप आखिरी सिंचाई भी बोल सकते हैं। इस समय पर आखिरी सिंचाई आपको गेहूं की फसल में कर देनी चाहिए, यह बिल्कुल सही समय होता है। और दूसरा किसान साथियों, जब भी आपकी गेहूं की फसल में बाली निकल आए तो उसके बाद में आपको स्प्रिंकलर से सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है, आपको भाप द्वारा सिंचाई करनी होती है। यानी कि इस समय पर अगर हम फुब्बारे द्वारा स्प्रिंकलर से सिंचाई करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल का जो फूल होता है वह समय से पहले झड़ जाएगा और आपकी गेहूं की फसल को ज़मीन पर आड़ी गिरने की भी संभावना बढ़ जाती है और भी गेहूं की फसल में नुकसान होते हैं। और गेहूं की फसल में किसान साथियों, जब बाली निकल आती है तो इस समय पर अगर आप कोई स्प्रे करना चाहते हैं तो आप NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलते हैं और इसी के साथ में अगर आप बोरोन और मिला लेते हैं तो और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इस समय पर NPK 0050 का अगर आप स्प्रे करते हैं तो NPK 0050 में पोटेशियम सल्फेट यानी पोटास पाया जाता है। और पोटास की इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गेहूं की फसल में जो दाना बन रहा होता है उससे पोटास से उसमें चमक आती है, दाना चमकदार, वजनदार एवं मोटा बनता है और गेहूं की फसल का जो पौधा होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, फसल आड़ी गिरने के चांस कम हो जाते हैं। तो ऐसे में किसान साथियों, आपको NPK 0050 का साथ में बोरोन का स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।